मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द सिटी टॉपर प्रदीप राजपूत के साथ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पन सभ्यता, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, एक ऐसी सभ्यता जिसमें लोगों ने आश्चर्यजनक तरीके से जीवन जीने की कला खोज ली थी। हड़प्पा सभ्यता का एक वो शहर मोहनजोदड़ो, जहां पर ऐशो आराम की वो सभी चीजें मौजूद थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि यह सभ्यता पूरी दुनिया से खत्म हो गई। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख शहर था, जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के पास मात्र 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आता था। करीब 5000 साल पुराना ये शहर, इसकी खोज आज से लगभग 100 साल पहले हुई थी। तब से लेकर आज तक हड़प्पन सभ्यता के सैकड़ों शहरों को खोजा जा चुका है, जिनमें से कुछ प्रमुख शहर हैं जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहूदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगन, लोथल आदि। यहाँ पर खोजकर्ताओं ने कई साल काम करके जमीन के नीचे दबे हुए पूरे शहर खोज निकाले हैं। इन्हीं में से एक शहर है जहाँ पर कंकाल की प्राप्ति हुई है, इसीलिए इस शहर को मोहनजोदड़ो का नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता के बारे में दुनिया बहुत कम जानती है, पर जो कुछ भी जानती है वह दुनिया को हैरान कर देने वाला है। इस वीडियो में हम आपको हड़प्पा सभ्यता से जुड़े कुछ तथ्य बताने जा रहे हैं, जो आपको हैरान कर देंगे कि 5000 साल पहले लोगों की जीवन शैली ऐसी हो सकती है। हम बात करते हैं इसकी खोज की, तो सन 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर जो एक रेलवे ट्रैक बनाने का काम कर रहा था, उसे यहाँ जमीन में धसी हुई अलग तरह की ईंट मिली, जिसकी बनावट तो आज की ईंट जैसी ही थी, पर कुछ अलग थी और मजबूती में भी ज्यादा थी। पता करने पर पास के गांव के एक आदमी से पता चला कि उसके गांव के सभी लोगों ने मकान इन्हीं ईंटों से बनवाया है। जिसको भी ईंटों की जरूरत होती थी वह यहाँ से खोद कर ले जाता था और इस तरह से अपना मकान बनवा लेता था। तब अंग्रेज समझ गए कि ये ईंटें आम ईंटें नहीं हैं। उस समय से इस सभ्यता के बारे में जानकारियां एकत्रित की जाने लगी। फिर उस जगह पर काम बंद करवा दिया गया और एक लंबे समय के बाद 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की आधिकारिक खोज की। अब हम बात कर रहे हैं इनके एडवांस लाइफ स्टाइल की। तो इस सभ्यता में लोगों को रहने का जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। उस समय भी हड़प्पा शहर की जीवन शैली आज के विकसित देशों से भी बेहतर लगती है। इनमें से अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो सबसे प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाया जाता है। यहाँ पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह शहर लगभग 500 एकड़ में बसा हुआ था। यहाँ पर मिले हुए अवशेषों से पता चलता है कि शहर की एंट्री एक बड़े से दरवाजे से होती थी, जैसे आमतौर पे किसी किले में होती है। यहाँ पर छोटे और बड़े घर भी मिले हैं, जो 1 या 2 मंजिला हुआ करते थे और इनमें से कुछ घरों में 30 कमरे तक की व्यवस्था देखी गई है। इन मकानों में उन्हीं ईंटों का इस्तेमाल होता था जिस तरह की मजबूत ईंटों का जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। यहाँ के बाथरूम और नालियों में जिन ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, उनमें जिप्सम और चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत पानी को बाहर निकलने नहीं देती है। इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोगों को चारकोल का इस्तेमाल भी आता था। उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ये भी आता था, जिसका इस्तेमाल हमारे वैज्ञानिकों ने कई सैकड़ों सालों बाद कहीं जान पाया। अगर हम कुएं की बात करें तो ये माना जाता है कि हमारे देश को कुएं हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही देन है। केवल मोहनजोदड़ो में 700 से ज्यादा कुएं पाए गए हैं। यहाँ पर खुदाई में कई ऐसी चीजें भी मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखते थे। मोहनजोदड़ो एक असामान्य शहर था, जहाँ पर बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें, कुएं जैसी व्यवस्थाएं थी। और आप ये जानकर के और चौंक जाएंगे कि यहाँ पर पानी निकालने के लिए पक्की और ऊपर से ढकी हुई नालियां भी बनी हुई थी। यहाँ के लोग स्वच्छता के लिए इतने जागरूक थे
कि शायद इतने आज के लोग भी नहीं हो पाए हैं। पर हजारों साल पहले भी घरों में बाथरूम हुआ करते थे और टॉयलेट हुआ करते थे, जैसे कि आज के समय पर हमारे देश में तो कम से कम हर जगह पर नहीं हो पाए हैं। मोहनजोदड़ो का एक रहस्य ऐसा भी है जो आज तक सुलझ नहीं पाया, और वो है वहाँ की लिपि। खुदाई में कई तरह की सील मिली हैं और उन सील्स में कुछ न कुछ लिखा हुआ है, पर ये इतिहासकार आज भी उस सील्स की लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं। अगर जब इसे समझ लिया जाएगा तो कई तरह के रहस्यों से और पर्दा उठाया जा सकता है। अब हम यहाँ पर मौजूद एक बड़े स्नानागार की बात करते हैं, जिसे हम ग्रेट बाथ कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेट बाथ जो है वो स्विमिंग पूल जैसा दिखता है, जिसे मोहनजोदड़ो से खोजा गया है, और इसका आकार लगभग 900 स्क्वायर फीट एरिया में है, इसलिए इसका नाम ग्रेट बाथ दिया गया। इस ग्रेट बाथ को इस टेक्निक से बनाया गया था कि इसमें सिंधु नदी से पानी भरा जा सके, और उसको इस टेक्निक से भी बनाया गया था कि उसके पानी को गंदा होने पर बाहर भी निकाला जा सके, और उसका इस्तेमाल भी सिंचाई के लिए बड़ी ही सावधानी पूर्वक और इस्तेमाल कर लिया जाता था। मोहनजोदड़ो में किसी भी तरह के मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, यानी कि वहां पर पूजा तो होती थी लेकिन मंदिर में नहीं होती थी। अब पूजा क्यों होती थी, कैसे पता चला, ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर कई अवशेष मिले हैं जिनमें हमें कुछ सील्स प्राप्त हुई हैं। इन सील्स में देवी देवताओं के इमेजेस यानी उनकी रूपरेखाएं बनी हुई हैं। एक देवता को यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है जिसके 3 मुख हैं और उसके चारों तरफ जानवर हैं, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हिंदू धर्म का स्वास्तिक निशान है, वो निशान वाली एक सील भी यहाँ से प्राप्त होती है। और तो और यहाँ पर असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिलती हैं, खास तौर में देवियों की। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के लोग मूर्ति पूजा किया करते थे, तभी तो इतनी सारी मूर्तियां वहां से मिलती हैं। और जो इनके यहाँ पर एक प्रकार की जो देवी की मूर्ति मिलती है उसको मातृ देवी बोलते हैं, मदर डाइटी, गॉडेस डाइटी। इसके अलावा यहाँ से एक शिवलिंग भी मिलता है जो 5000 साल पुराना माना जाता है। ये कार्बन डेटिंग के हिसाब से इसको निकाला जाता है। यहाँ पर मिले कंकालों के निरीक्षण पर चौंकाने वाली बात सामने आई है कि उस समय पर लोगों के नकली दांत भी लगाए जाते थे। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो मेडिसिन यानी चिकित्सा पद्धति थी वो भी बहुत ज्यादा डेवलप रही होगी। इस सभ्यता के लोग के विकसित होने का एक उदाहरण यह भी है कि उन्होंने अपने शहर को बाढ़ से बचाने के लिए भी पूरी व्यवस्था कर रखी थी, यानी कि बांध बना रखा था। ठीक है, क्योंकि पास में ही सिंधु नदी थी और उससे आने वाली बाढ़ को बचाया जा सके। लोगों ने जो है यहाँ पर डैम के पानी को छोटे छोटे टैंक में भरते थे और उसके बाद उस पानी का इस्तेमाल, यानी कि जब ज्यादा गर्मी होती थी तो उस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए, घर के कामकाज के लिए और उसके साथ साथ खेतों में सिंचाई के लिए भी किया जाता था। आज हमारे शहरों में गर्मियों के समय पानी की भारी कमी हो जाती है, पर उस समय के लोग इन चीजों से पूरी तरह से जागरूक थे, इसलिए वो बारिश के पानी को हार्वेस्ट कर लेते थे, एकत्रित कर लेते थे, जिससे गर्मी के समय पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ऐसे टैंक भी हमें यहाँ पर मिले हैं, जहाँ यहाँ पर जो है लोग अपने उन टैंकों में पानी भरते थे और समय आने पर उसकी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते थे। अब हम बात करते हैं इनके व्यापार की। तो यहाँ के लोग पीतल, तांबे, लोहे के आभूषण पहना करते थे, बनाते थे, इनके हथियार बनाते थे। ओके, यहाँ से कई प्रकार के मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कुम्हार का भी काम होता था। इस तरह से भी लोग अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन में पार्टिसिपेट किया करते थे। और तो और यहाँ के लोग शतरंज भी खेलते थे। एक ऐसा भी जो है अवशेष मिला है जिसमें कुछ न कुछ ऐसा लगता है कि वो शतरंज का ही हिस्सा है। अगर हम व्यापार की और बात करें
तो हमें यहाँ पे पता लगेगा कि इनका व्यापार जो है वो दूर दूर तक चलता था, लेकिन उसके लिए कोई भी मुद्रा नहीं थी। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि बार्टर सिस्टम यहाँ पे चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि वस्तुओं के बदले दूसरी वस्तु ले लेना, ठीक है, जिसमें जब पैसा नहीं होता है, जब कोई करेंसी नहीं होती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है, तो हम वस्तुओं के बदले वस्तुएं लेते हैं। इसको बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन तक थे और इसका प्रमाण वहां पे हुई खुदाई में हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील्स मिलती है और यहाँ पर हुई खुदाई में मेसोपोटामियन के जो है कुछ अवशेष मिलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ के सभ्यता कैसे विलुप्त हुई होगी, ठीक है। अब इनके जो है अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन कई सारे मतों को हम इकट्ठा करके और किसी कंक्लूजन की बात करते हैं तो हम मानते हैं कि यहाँ पे जो है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है वो रहा होगा बाढ़ का, क्योंकि पास में सिंधु नदी है। सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदला होगा और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी तरह से खत्म हो गई होगी। इसके अलावा इतिहासकारों ने कई और रीजन भी बताए हैं, जैसे मौसम में बदलाव होना या फिर जो है पेड़ों की जंगलों की कटाई के चलते जो है वहां पर पूरी तरह से पर्यावरणीय परिवर्तन हो गया होगा, ये भी हो सकता है। या फिर जो है अंदाजा लगाया जाता है कि आर्यंस का भी आने का समय यही था भारत में, तो ये लोग जो है वहां से शिफ्ट हो गए होंगे, वहां से जो है इनको दक्षिण की तरफ धकेल दिया गया होगा। इस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन का समापन हो गया। तो इस तरीके से हमने अपने आज के इस वीडियो में काफी सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई जानकारियों को पढ़ाई की है और आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट जानकारियां दी हैं। इसी तरह से अगर आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं, आप जुड़े रहिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन पर मैंने अलग से भी वीडियो बनाए हैं, जैसे कि डांसिंग गर्ल, प्रीस्ट स्टैच्यू और पशुपति सील। इन पे भी जाकर के आप अलग अलग वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।